अस्सलाम अलैकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं बसमा न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर बसमा। नाजरीन, आज हम एक निहायत अहम मौजू पर बात करेंगे। मैदे के अल्सर में मुफीद ग़िज़ाएँ। क्या आपको मैदे में जलन दर्द खाने के बाद तकलीफ और अल्सर की शिकायत रहती है? क्या आप जानना चाहते हैं कि कौन सी ग़िज़ाएँ मैदे के अल्सर में निस्बतन आराम पहुंचा सकती है? आज की वीडियो में हम जानेंगे मैदे का अल्सर क्या है, अल्सर की आम अलामात, अल्सर में मुफीद ग़िज़ाएँ, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, अहम एहतियाती तदाबीर। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। मैदे का अल्सर क्या है? नाज़रीन, मैदे आंत की अंदरूनी झिल्ली पर बनने वाले ज़ख्म को अल्सर कहा जाता है। ये मसला मुख्तलिफ वजूहात की बना पर पैदा हो सकता है, जिनमें बाज़ बैक्टीरिया, कुछ अद्वियात और मैदे के तेज़ाब की ज़्यादती शामिल है। अल्सर की आम अलामात: मैदे में जलन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, मतली, भूख में कमी, खाने के बाद तकलीफ। अगर अलामात शदीद हों तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रुजू करना ज़रूरी है। मुफीद ग़िज़ा नंबर 1: केला। केला नरम और आसानी से हज़म होने वाली ग़िज़ा है। बाज़ अफ़राद अल्सर के दौरान इसे आरामदेह महसूस करते हैं। मुफीद ग़िज़ा नंबर 2: दलिया। दलिया फ़ाइबर से भरपूर होता है और मैदे के लिए निस्बतन नरम ग़िज़ा समझी जाती है। ये पेट भरने के साथ साथ आराम का एहसास भी दे सकता है। मुफीद ग़िज़ा नंबर 3: दही। सादा दही में मुफीद बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये हाज़मे की सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकते हैं। मुफीद ग़िज़ा नंबर 4: अलिफ़ाबल हुई सब्ज़ियाँ। गाजर, लौकी, कद्दू और दीगर नरम सब्ज़ियाँ मैदे पर निस्बतन कम बोझ डालती है। मुफीद ग़िज़ा नंबर 5: सेब। सेब में फ़ाइबर पाया जाता है। इसे एतदाल में इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर अगर ये आपके मैदे को मुवाफ़िक आए। मुफीद ग़िज़ा नंबर 6: शहद। कुछ तहक़ीक़ में शहद के मुमकिना फ़वाइद पर बात की गई है, ताहम इसे इलाज का मुतबादिल नहीं समझना चाहिए। मुफीद ग़िज़ा नंबर 7: कम चिकनाई वाली प्रोटीन। उबला हुआ चिकन, मछली आ दालें जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत फ़राहम कर सकती है। कुन ग़िज़ाओं से परहेज़ करें: बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाला, तली हुई अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स, ज़्यादा चाय और काफ़ी, तंबाकू नोशी, अल्कोहल। ये चीज़ें बाज़ अफ़राद में अलामात को बढ़ा सकती हैं। अहम एहतियाती तदाबीर: खाना वक्त पर खाएं, ज़्यादा देर भूखे ना रहें, छोटे हिस्सों में खाना खाएं, डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात बाकायदगी से इस्तेमाल करें, ज़हनी दबाव कम करने की कोशिश करें। अहम तिब्बी नोट: नाज़रीन, सिर्फ ग़िज़ा खाने से अल्सर मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होता। अगर आपको मुसलसल दर्द, खून की उल्टी, काले रंग का पाखाना, शदीद कमज़ोरी या वज़न में गैर मामूली कमी हो तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें। आज हमने क्या सीखा? मैदे का अल्सर क्या है, इसकी आम अलामात, अल्सर में मुफीद ग़िज़ाएँ, किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, ज़रूरी एहतियाती तदाबीर। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अहले खाना के साथ शेयर करें और बसमा न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह ताला आप सबको सेहत, खुशी और कामयाबी अता फ़रमाए। मैं हूँ डॉक्टर बसमा। अल्लाह हाफ़िज़।